ठीक। तो सबसे पहले अपने एक क्षेत्र का चयन करेंगे, जिस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का बीच में अवरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारी जो पी स्टेशन की जो स्थिति होगी वो लगभग इसके मध्य में होगी, लगभग मध्य मतलब बीच में, ठीक है। और आज अपने करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वे विद रेडिएशन मेथड, यानी कि विकिरण विधि के माध्यम से अपने प्लेन टेबल सर्वे करेंगे। तो अपने अब इस क्षेत्र के मध्य में आप देखिए, क्या इस पार्क के चारों कोने 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पार्क के चारों कोने आपको कहीं से भी दिखाई दें, ऐसा सेंटर अपने को पहले चयन करना है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अपना ये सेंटर है या नहीं, ये बताओ। नहीं है ना, तो थोड़ा सा अपने इस तरफ को, इसके मध्य में अपने इसको लेकर जाएंगे। तो इसको यहाँ से उठाइए और वहाँ पे लगाइए, आराम से ये लगे ना, ठीक है। स्पेस रखो, बीच में स्पेस रखो, हाँ लगभग मध्य में, थोड़ा सा इस तरफ लेके आओ, थोड़ा सा और ले अभी सेंटर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये हमने स्टैंड जो है मध्यवर्ती क्षेत्र में लगा दिया है। यहाँ से हमारे चारों ऑब्जेक्ट सामने दिखाई देंगे, इस पार्क के चारों कोने, जिसको हम नाम देंगे, मान लीजिए ए बी सी और डी। ये नाम हमने सोच लिया और इनको नाम रख दिया, याद रहिएगा ए बी सी डी, ये सभी को याद रहना चाहिए, क्योंकि जब चार्ट में इसको बनाओगे फिर उसके बाद में इसकी डाटा लिखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि अपने ऑब्जेक्ट कौन कौन से थे। अब अपने मध्यवर्ती क्षेत्र में इसको स्थापित कर दिया है और अब इस पे अपने आरेख पट यानी कि ड्राइंग बोर्ड रखेंगे। कोई बात नहीं, इसके बाद में अपने लेवल से जो है इसको बराबर भी कर लेंगे। आप इस प्लेट को, जो कि बेस प्लेट है, इस धुराग्र प्लेट के ऊपर इसको एडजस्ट करोगे और ये, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे जो स्क्रू लगा हुआ है, बटरफ्लाई टाइप का लगा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा कस दीजिए, इसको आप थोड़ा कस दीजिए। अभी भी इसमें, ठीक है। स्टैंड के ये जो स्क्रू हैं ये भी आपको कसने पड़ेंगे इसमें, इसके बाद में ये हिलना बंद हो जाएगा। नहीं तो यहाँ अपने पास 5-6 स्टैंड और पड़े हैं, आप उनसे भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार इस प्लेन टेबल को लगभग अपने नॉर्थ की तरफ जो है एक बार अपने अंदाजे से सेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा घुमा लेते हैं ताकि अपना जो प्लान है, इस जो पार्क है, इसका जो नक्शा है वो इस प्रकार से चौड़ाई में है, मतलब लंबाई में है, और इस प्रकार से चौड़ाई में है, ठीक है। तो अब अपने इसके ऊपर चार्ट जो है वो एडजस्ट कर देंगे एक बार। चार्ट के अंदर एक तरफ जो है रफ होगा और एक तरफ शाइनिंग होगी, ऐसे इस तरह से आप इस पे घर्षण करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ इसके चारों कोनों के अंदर अपने ओल पिन गाड़ देंगे। देखना इस बॉक्स के अंदर ओल पिन होगी, कोई बात नहीं, अंदर से लेके आना मनप्रीत, 4 ओल पिन ले आओ। है क्या? कोई नहीं, ले आओ, फिर भी ले आओ, अब गए हो तो। ये ओल पिन आप इसके, देखो ये चीड़ की लकड़ी है, बड़ी आसानी से इसके अंदर ओल पिन एडजस्ट हो जाती है। हाँ, थोड़े दिन हो गए इसलिए थोड़ा सूख गया है। ये लकड़ी पुरानी होने के बाद थोड़ी सी सूख जाती है।
ठीक है, ये कार्य आपको पहले ही करना है, नहीं तो आप लेवल जब इसका कर लोगे तो उसके बाद में ये वॉल पिन इसमें नहीं गड़ेगी। ठीक है, ये वॉल पिन भी दूसरी है ऊपर से ना टेढ़ी वाली, तो वो आसानी से लग जाती। अभी सल्ट आओ उधर नहीं, इधर नहीं, उधर। एक वॉल पिन लगानी थी सेंटर के अंदर, जिसको अपने पी बिंदु मानेंगे। इसी के सेंटर में एक वॉल पिन भी आप, ठीक है, इस तरफ हेडिंग आएगी तो थोड़ा सा जस्ट इससे नीचे, बातें नहीं करोगे, जस्ट इससे नीचे थोड़े से वॉल पिन एक पी बिंदु के लिए लगा दोगे। क्या करोगे? पी बिंदु के लिए लगा दोगे। इतना काम हमने कर लिया है। अब आप देखिए, सबसे पहला काम होगा इसको लेवलिंग करने का। हमारे पास है स्प्रिट लेवल, ब्रास का बना हुआ है ये, इसके अंदर स्प्रिट भरा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें जो है थोड़ा सा स्थान जो है खाली छोड़ा गया है और ये बुलबुले के रूप में सेंटर को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेंटर में जैसे ही आएगा तब इसको अपने लेवल मान लेंगे। अभी ये लेवल नहीं है। पहले तो अपने टेबल को नॉर्मली देख सकते हैं कि क्या ये लेवल में है, तो अपने को यूँ दिख रहा है कि इस तरफ ढाल है इसका। ठीक है, तो इस तरफ के ही पावे को उसके नज़दीक की तरफ कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है, उधर से ऊपर हुआ है। ठीक है, या फिर इधर के पावे को दूर कर देंगे। 3 पावे इसीलिए दिए गए हैं ताकि जल्दी ही ये एडजस्ट हो जाए। एक बार अपने को खुद को लगना चाहिए कि ये लेवल हो चुका है और उसके बाद में आप इस पर लेवल रख लीजिएगा। ठीक है, लेवल करने का यही तरीका होता है कि आप इसके चारों कोणों के अंदर लेवल कर लोगे, और अगर ये इस तरफ से ऊपर उठा हुआ है तो उसी तरफ के ये पावे को थोड़ा सा आप दबा दोगे। ठीक है, ताकि ये ज़मीन में गड़ जाए और बाद में हिले भी ना। ऐसे ही आप इस तरफ से, ठीक है, उस तरफ को है तो उस तरफ के पावे को थोड़ा सा पे रख दो और दब जाएगा ये ज़मीन के अंदर। हाँ, बस 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 टेढ़ा हो गया सर। रुको 1 मिनट। इस तरह अपने देखते हैं यहाँ पे क्या ये लेवल में है। अब इस तरफ के पावे को और दबाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो पहले इसको दबा देते हैं हल्का सा। अब उसको दबा दो, थोड़ा पे रख दो उस पर ऐसे। हाँ बिल्कुल। अब ये मैंने दोनों तरफ का इस प्रकार से चेक किया है। आप इसके बाद में देख सकते हो कि प्रत्येक कोना लगभग लेवल में है। देख सकते हो आप, ये बबल जो है ये बीच में है, इसलिए इसका मतलब यही है कि ये लेवल में है। ठीक है, अब आप स्प्रिट लेवल, इसको लेवल को साइड में रख दोगे। अब इसके बाद में हमारा जो कार्य रहेगा वो आप ट्रफ कंपास की सहायता से नॉर्थ दिशा ज्ञात करने का रहेगा। तो आपके सामने यहाँ है ये ट्रफ कंपास। ठीक है, इस ट्रफ कंपास के अंदर ये स्क्रू दिया गया है जो कि नॉर्थ की तरफ ही लगा होता है लगभग, और इस पे अंदर एक चुंबकीय सुई है जिस पे इस तरफ लिखा भी है एन। तो हमें एक अंदाज़ा है कि हमारा नॉर्थ इस तरफ कहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अंदाज़ा है तो नॉर्थ आपका जल्दी ही कंफर्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस स्क्रू को ढीला करके और ये बबलिंग करता हुआ चुंबकीय सुई जो अंदर है ये धीरे धीरे नॉर्थ को जो है नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाएगी। अपने नॉर्थ की तरफ इसको क्या करेंगे, इस बाहर वाले खोखे को अपने नॉर्थ की तरफ, जब तक ये जीरो पे सुई बिल्कुल बीच में नहीं आ जाती तब तक अपने इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा उस तरफ धकेलते रहेंगे। जब ये कन्फर्म हो जाए 2 सेकंड का इंतजार करना, और फिर पेंसिल की सहायता से अपने इसके साथ में एक रेखा खींच देंगे जो कि अपने नॉर्थ को दिखाएगा। ठीक है, हमारे चार्ट के अंदर ये जरूरी है। बस ऊपर का स्पेस थोड़ा खाली रखना ताकि उसके ऊपर हेडिंग आ जाए। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे नॉर्थ को दर्शा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एन। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, एन। हमेशा ये कार्य जो है आप इसके इस तरफ खड़े होकर ही करना ज़्यादातर। ठीक
ठीक है, यानी कि ऐसे खड़े होकर नहीं लिखोगे एन, क्योंकि नॉर्थ इस तरफ है और जिस तरफ हमेशा हम पेज को ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है हमेशा पेज के, और हम हमेशा ही इस तरफ खड़े होकर अगर ये कार्य करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा शुद्धता वाला कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रफ कंपास का कार्य भी पूर्ण हुआ। इसके बाद में अपने जो है वो केंद्रण का कार्य करेंगे। केंद्रण यानी सेंटरिंग। आप ठीक है, इधर से थोड़ा स्पेस देना, हाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दो, थोड़े और स्पेस छोड़ दो। अब आपके पास ये साहुल कांटा, जिसे चिमटा भी लिखा हुआ कहीं कहीं, और ये है साहुल पिंड, ये है। इसी की सहायता से आप जो है वो केंद्रण यानी सेंटरिंग का कार्य करोगे। पहली बात तो ये कि ये जो ओल पिन लगी हुई है, ये आप कोशिश करना कि कहीं इस पावे, 3 पावों में से किसी पावे के सेंटर में तो नहीं आ रही, ऊपर जहाँ पे ये टच हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सेंटरिंग करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको इसमें क्या करना है, इस प्रकार जो है ये P बिंदु को इसको टच कर जाए किसी भी तरीके से, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ये इसको टच कर जाए, नहीं तो यहाँ नीचे की तरफ ये अवरोध पैदा करेगा और ये इसमें सेंटरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब ये आसानी से सेंटरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ से नहीं हो रही तो उस तरफ से एडजस्ट करके देखो। जैसे ही ये लास्ट सिरा जो है चिमटे का, कांटे का, ये इस P बिंदु को स्पर्श करता है, यहाँ ये साहुल पिंड कुछ समय तक हिलता हुआ धीरे धीरे ये स्थिर हो जाएगा, और जब ये स्थिर हो जाए तो उसके जस्ट नीचे अपने एरो, जो लोहे की एक पिन है, वो एरो जो है वो यहाँ पे गाड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी ही स्थिर करने के लिए आप हथेली का सहारा भी ले सकते हो। इस पे थोड़ा हाथ रखना, ये हिलना। ठीक है, आप यूँ हथेली का सहारा भी ले सकते हो और इस हथेली से इसको जल्दी ही स्थिर भी कर सकते हो। जैसे ये स्थिर हो जाए, आपने एरो जो है इस एरिया में यहाँ पे गाड़ देना है, और ये आपका P बिंदु। ठीक है, ये अपना P बिंदु फिलहाल। ठीक है, अब इसके बाद में आप, हाँ इसका भी कार्य कंप्लीट हुआ। हमने 3 कार्य जो हैं वो कर लिए हैं, जिसमें लेवलिंग था, उत्तर दिशा ज्ञात करना था, और एक, हाँ, और एक जो है हमने केंद्रण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके बाद में जो है अब कार्य रह जाता है एलिडेट का। ठीक है, और आपको मैंने जैसे बताया था कि ये दूसरा लेके आना, जस्ट ऊपर पड़ा है, जल्दी दौड़ के। ये जो अपना P बिंदु है, यहीं से हम क्या है अपना ऑब्जेक्ट A, B, C, D, जहाँ पर रेंजिंग रोड जो है वो स्पष्ट सीधी लगी होनी चाहिए, लगा के आओ। आप A पे, आप B पे उस कोने में, आप C पे और आप D पे। आप जो है एक सर्वेक्षण, यह सर्वेक्षण जो है वो एक उदाहरण स्वरूप करवाया जा रहा है। ठीक है, और आप मान लीजिए यहाँ पर बीच में कोई एक ऐसा वृक्ष है, ट्री है, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, इस क्षेत्र की पहचान बनेगा। यानी पार्क को हम पहचानेंगे कैसे कि इस पार्क के अंदर इस क्षेत्र में यहाँ एक वृक्ष था। ठीक है, फिलहाल इसके बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने एक बार मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वृक्ष है। ठीक है, और हाँ जी, आप यहाँ इस रेंजिंग रोड को लगा दीजिए। हाँ, गाड़ दो, लगेगा क्यों नहीं, लगाइए, जोर दीजिए, ये बिल्कुल हो गया। ठीक है, हमने A, B, C, D और ये हमारा ट्री जो ऑब्जेक्ट है ये हमने स्थापित कर दिए हैं। इसके बाद में आपने क्या करना है, एलडेड ले आए क्या, कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से
देखिए पहले एलईडी का कार्य देखिए, ये है दृश्य फलक, ठीक है, इसको आई वेन बोलते हैं। ये है लक्ष्य फलक, इसे ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। और यह 30-40 सेंटीमीटर जो है लंबाई वाला स्केल है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। और इसी के अंदर इसी साइड को अपने बोलते हैं कार्यकारी किनारा। जिस तरफ स्लोप बना हुआ है हल्का सा, उसी को अपने क्या बोलते हैं, कार्यकारी किनारा। अब क्या है कि अपने को इस जो ओल पिन लगी हुई है, हमेशा ही कार्यकारी किनारे को इसके साथ में सटाकर ही रखना है, जिस तरफ से देखना है, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसी के सामने जो है हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य फलक, उसको अपने को सामने रखना है। ये दृश्य फलक जो है उसके अपोजिट में रहेगा, ठीक है। तो इसी झिरी में से अपने सामने जो है अपने ऑब्जेक्ट को लक्ष्य करेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपको इसमें एक धागा लक्ष्य फलक में दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब इस धागे से आपको क्या करना है, लक्ष्य करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को देखना है यहाँ, और अपने हाथ को इस प्रकार से रखना है और इसको हमेशा ही कार्यकारी किनारे के विपरीत साइड में रखना है और इसको इसी से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इस लक्ष्य की तरफ यहाँ से देखिए, क्या वो बिल्कुल सामने है। अंदर से टेप लेके आना, एक बार वाइट टेप मांग के ले आओ, उनको बोल दो। आप देखिए इसमें से क्या ये बिल्कुल सामने है, दृश्य फलक, लक्ष्य फलक और अपना ऑब्जेक्ट लक्ष्य बिल्कुल सामने है। मेरे को दिखा। इस झिरी से बिल्कुल पास होके देखना पड़ेगा आपको। इसी झिरी में से लक्ष्य बिल्कुल सामने है। नहीं है, ढंग से देख, ढंग से। वो खंभू है, जो देख वो खंभू। 1 मिनट में कंफर्म करता हूँ। नहीं है, नहीं है तो इसको एडजस्ट करो ऐसे। नहीं है सर, आप देखे देखो फिर। आप नहीं है। बिल्कुल इसको लेफ्ट और राइट करते हुए आप लक्ष्य कर लोगे। मैंने इसे हल्का सा एडजस्ट किया है और ये हो गया है, ठीक है। अब इसके साथ में अब क्या हो गया भाई, सर लायो। अब आप इस लक्ष्य की ओर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। और ये अपना ऑब्जेक्ट ए, ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना ए ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अब इसके बाद में अगला कार्य है अपना बी को देखना। यहाँ से हम बी की तरफ देखेंगे और कुछ विद्यार्थी जो है अब अपने केंद्र बिंदु से ए ऑब्जेक्ट की दूरी ज्ञात करेंगे। आप फीता कहाँ है, हाँ, फीते का ये अंतिम छोर होता है, इसको आप उस ऑब्जेक्ट से स्पर्श कीजिए और ये आप यहाँ से हाँ जी, आप उस लक्ष्य से यहाँ इसको मीटर में दूरी ज्ञात करोगे। करिए, सेंटर पे लगाइए बिल्कुल। ये रहा पत्ता इसके ऊपर। हाँ, आप थोड़े से इधर हो जाओ और हाँ, आप ऑब्जेक्ट ए की दूरी ज्ञात कर रहे हो और कुछ विद्यार्थी जो है बी ऑब्जेक्ट को लक्ष्य करेंगे। और इस तरफ हो जाओ, जगह छोड़ो ये वाली, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ। हाँ जी, थोड़ा स्पेस देना है। लक्ष्य हो गया, दूरी मापी आपने ए ऑब्जेक्ट की दूरी मापी तो आपको मिली कितनी, 11 मीटर 70 सेंटीमीटर। नोट करो 11 मीटर 70 सेंटीमीटर। आप यहाँ से लक्ष्य कर लिया, कंफर्म करो। गलत कैसे है, अब आप चेक करो। सर आप देखो इधर आके। सर नहीं
साइड हो जाओ। कुछ ये देखो हिल रहा है। ऐसे कैसे? सही है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, चेक करो आप, कंफर्म करो इसको, कंफर्म कीजिए फटाफट। नोट करो 11 मीटर, कौन नोट कर रहे हैं? सेंटीमीटर। हाँ नोट करो 11 मीटर 70 सेंटीमीटर ए ऑब्जेक्ट की दूरी है अपने पी स्टेशन से। साइड हो जाओ। अब आप फीता इस तरफ लगाइए, आप यहीं रखो, आप यहीं रखो, आप बस इसके बाहर से घुमा के ले आओ। हाँ 11 मीटर 70 सेंटीमीटर था अपना ए ऑब्जेक्ट। कितना? ए ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अपना बी ऑब्जेक्ट जो है वो भी 11 मीटर और 68 सेंटीमीटर है, 68 सेंटीमीटर। 11 मीटर 68 सेंटीमीटर। नोट कर लिया बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब साथ में आप सी को लक्ष्य कीजिए। हाँ जी, आप सी को लक्ष्य कीजिए, आप सी को लक्ष्य कीजिए जल्दी। प्लेन टेबल हिलना नहीं चाहिए, तीनों पावों का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ ध्यान से, ऑल पिन ना लगे। आप इधर आओ, इधर आओ, पहले साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। आप उधर जाओ, हाँ जाओ 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 दौड़ के। हाँ क्या हुआ, नहीं दिख रहा क्या? चेंज करो, आप देखो। आपको संरक्षण दंड देखना है इसमें से, फटाफट जल्दी। कंफर्म सामने है, अब आप कंफर्म कर दो फिर, और फिर एक लाइन बी ऑब्जेक्ट की लाइन खींचनी थी। चलो कोई बात नहीं, देखिए आप देख लो। तो किसी एंगल से सीध में नहीं है तो सर। एडजस्ट कर लो ना फिर। इसमें से अगर पेड़ ही दिखता, आप अपनी तरफ खिसका लो इसको थोड़ा। दिख रहा है को अरे शोर मत करो। बिल्कुल सामने इसको क्या करोगे आप, एक लाइन खींच दोगे। अब अपने डी बिंदु को देखिए फटाफट। हाँ दूरी लिखो, दूरी नोट करो, दूरी नोट करो आप। कितना? 11 मीटर और 94 सेंटीमीटर। 11 मीटर 94 सेंटीमीटर। लक्ष्य करो इसको फटाफट। अरे इसके पास रखो, इसको पी बिंदु के पास। हाँ तो पहले भी दिख रहा था, अब किसी को नहीं दिख रहा। दिखा है, अब देखो, अब सही दिखा, दिखा नहीं, अब दिखा सर। बिल्कुल सीधा है, तो आप इसके साथ में क्या करोगे, लाइन खींच दोगे। अब हमने यहाँ 4 पॉइंट ले लिए हैं और एक जो है बीच में ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा ट्री। इस तरफ हो जाओ, इसे भी मापेंगे। आप फटाफट इसको माप लिया, नेक्स्ट पे चलो। आपका काम यही है, फटाफट आप ABCD को माप के दे दो मुझे बस यहाँ से। आप फटाफट डी को मापिए, डी की दूरी और नोट कर लो फटाफट। है यहीं से माप लो क्योंकि अवरोध नहीं आएगा उसका। अरे साइड जो, ऑब्जेक्ट देखने दो, साइड जो। क्या सामने है, कंफर्म करो। दूरी देखो ना आप कितनी है। ठीक है, कंफर्म है। अब देखिए, अब अपने पास डाटा पहुंच चुका है और अब ये बॉक्स में रखना, इसे संभाल के। अब तो आप देख सकते हैं, अब अपने ABCD 4 बिंदु हैं और एक अपना ट्री ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपके पास एक आपको मिलेगा निरूपक भिन्न RF। आपको एक स्केल दिया जाएगा, मापनी दी जाएगी, जिसके ऊपर आपको इसको बनाना है।
ये अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बार यहाँ ऊपर लिख के दे रहा हूँ, RF 1:100, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। और अब आप मुझे ये जो A, B, C, D की जो है और एक अपना यहाँ पर ट्री, ठीक है, तो ये अपने बाहर पार्क की बाउंड्री बनानी है, इसलिए आप इस स्केल के अकॉर्डिंग इसे हल करके बताओगे। 1:100 बड़ा ही सरल होता है, आप मुझे दूरी बताइए और मैं आपको इसके अकॉर्डिंग हल करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ अपने ए की जो दूरी है 11 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो जैसे ही अपने इसको 1:100 के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो दूरी अपने पास आ जाएगी 11.7। तो आप स्केल की सहायता से स्केल देना। अब देखिए आप कितना 11.7 मैंने बताया था आपको, ध्यान रखिए इस बात पे। जब स्केल को हल करेंगे वास्तविक दूरी बटा में दी गई मापनी इंटू में 100, तो वास्तविक दूरी कितनी है 11.70, ठीक है, और मतलब 11 मीटर 70 सेंटीमीटर बटा में दी गई मापनी कितनी है 100 इंटू में 100, 100 से 100 कट जाएगा और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने को मिल गया ए बिंदु। और उसके बाद में बी की दूरी है 11.68, तो यहाँ पर 11 और 6 8 यानी कि 7 के बिल्कुल पास में थोड़ा ही कम, ये अपना बी बिंदु। 11 मीटर 94 सेंटीमीटर, यहाँ आप 11.9 और 10 के बीच में, 11 के बाद में 9 और 10 के बीच में आप डॉट लगा दोगे, ये अपना सी। इसके बाद में 11 मीटर 64 सेंटीमीटर, यहाँ आप 0 से मापोगे 11 और 6 और 7 के बीच में आप डॉट लगा दोगे, ठीक है, तो 11.64 ये दूरी हो गई। ट्री की बताओ मुझे, साइड चेंज करो, ये फिट वाली है, हाँ 3 मीटर और 52 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3.5 पे अपने 3.5 से थोड़ा सा ऊपर अपने निशान लगा देंगे, ठीक है, तो 3.5 पे हमने इस पे निशान लगा दिया है, ठीक है, ये हमारा ट्री। अब आप बड़ा स्केल है इसमें, किसी के पास है 30 सेंटीमीटर लंबा स्केल, नहीं तो अपने एलजेड से ही इसको कर लेंगे एडजस्ट। आप पार्क की बॉर्डर लाइन बनाओगे, देखिए आप ए से बी को, बी से सी को और सी से डी को आपस में मिलाओगे। ये देखिए ए और बी को हमने आपस में मिला दिया, ऐसे ही हमने बी और सी को आपस में, बी और सी को बॉर्डर लाइनें बनती है, ऐसे नहीं कि ट्री को मिला दो, ठीक है, ये केंद्र में था, बीच में था। अब डी को सी से और अब डी को ए से मिला देंगे, और यह अब आपको लगभग महसूस हो रहा है कि हमने एक पार्क का प्लान तैयार कर दिया है। इसमें आप यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से, और ट्री को जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं, विकीर्ण है, इसको आप क्या करोगे, मिटा दोगे, ठीक है, इसे इरेज कर दोगे और यहाँ तक ट्री तक इसको रखोगे। यह यहाँ पर ट्री है तो यहाँ पे आप एक ट्री बना दीजिएगा। अब लिखा हुआ जो ट्री है वो यहाँ से अपने मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा लाइनें इसकी मिटा देते हैं, जो बाहर निकली फैली लाइनें हैं वो आप यहाँ से मिटा दोगे, ठीक है। पार्क के अंदर हमेशा जो इस प्रकार से, हाँ, घास का जो सिंबल होता है वो आप इसमें, हाँ, बना दोगे, और यहाँ पर इंडेक्स बन जाएगा, और यहाँ पर आप रेंजिंग रोड दिखा सकते हो कि हमने रेंजिंग रोड का इस्तेमाल किया था। इसके चारों कोणों पर आप रेंजिंग रोड दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये ए बी सी डी अपना बॉर्डर वाला एक पार्क है और इसके बीच में ट्री बना हुआ है। ऊपर हेडिंग लिख दोगे, बड़े बड़े टेम्पलेट से लिखोगे आप, प्लेन टेबल सर्वे विद रेडिएशन मेथड। क्या लिखोगे? प्लेन टेबल सर्वे विद रेडिएशन मेथड। फिर इसके नीचे फिर लिख लोगे आप, लिखोगे पार्क ऑफ कॉलेज। कॉलेज की जगह आप कॉलेज का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो पार्क ऑफ कॉलेज,
कॉलेज में कॉलेज का पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है, जो भी कॉलेज का नाम है, और उसके नीचे एड्रेस लिख दोगे। इसके बाद में अपने को एक चार्ट के अंदर 5 जो है वो पूर्ति करनी पड़ती है, 5 चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। 5 फैक्ट होते हैं इसके अंदर। एक होता है मुख्य हेडिंग, जो अभी बताया मैंने, प्लेन टेबल सर्वे विद रेडिएशन मेथड, और उसके नीचे हेडिंग आ गई। एक अपना होना चाहिए ये ट्रफ कंपास से निकाला हुआ नॉर्थ। तीसरा अपना होना चाहिए ये जो क्षेत्र है, ठीक है, उसका प्लान इस चार्ट में होना चाहिए। फिर एक तरफ आपको मापक बनाना है जो कि 1:100 का बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको 10 सेमी या 5 सेमी रेखा खींचनी है और उसको 1:100 के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन कर देना है। और इस तरफ बना लेना आप इंडेक्स और मापक आपस में किधर भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरफ मान लो इंडेक्स बनाया या फिर इस तरफ इंडेक्स बनाया, ठीक है। इंडेक्स बनाकर उसमें क्या दिखाओगे, 2 सारणी टाइप बनाओगे। एक तरफ लिखोगे ट्री, उसके सामने ट्री का सिंबल बना दोगे। एक तरफ आप लिखोगे रेंजिंग रोड और उसके सामने रेंजिंग रोड का चित्र बन जाएगा। और एक तरफ आप पार्क के ये जो इसके अंदर घास का सिंबल दिखाओगे, वो घास का सिंबल भी उसमें दिखाकर उसके आगे ग्रास लिख दोगे, ठीक है। तो ऊपर इंडेक्स लिख दोगे उसके, और इसी के साथ अपना ये चार्ट का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी ऑयल पिन जो है वो आप इससे उखाड़ लोगे और ये आप चार्ट जो है अपने लेक्चर को सबमिट करवा दोगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ पहुँचा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।